नमस्कार। शब्दूत में आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में बन रही एक वेब सीरीज अतिथि सत्कारम में मुख्य भूमिका निभा रहे आदित्य नौवार से। कई बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुके सुल्तान, रुस्तम, इन फिल्मों में इनका अभिनय रहा है और ये एक अच्छे मॉडल भी रहे हैं। इन दिनों उत्तराखंड में हल्द्वानी में जो शूट चल रहा है अतिथि सत्कारम का, उसमें मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इस वेब सीरीज की क्या खासियत है। जी हेलो। हाँ। मेरा नाम आदित्य नौवार है और इस वेब सीरीज़ में मैं एक लीड कैरेक्टर निभा रहा हूँ, मेन भूमिका निभा रहा हूँ। और इसमें जो मेन फ़िल्म का जो सीन्स हैं वो मोस्टली अतिथि के ऊपर, जैसे आप देख रहे हैं पीछे हमारा नाम अतिथि सत्कारम है, जो फ़िल्म का नाम भी है। और ये हमारा घर है, जो कि पूरा लोकेशन आप देख रहे होंगे, और ये घर का नाम है हमारा, और फ़िल्म इसी नाम पे आधारित है। अतिथि सत्कारम मेरे ख्याल से नाम देख के आप समझ गए होंगे कि हम अतिथि का सत्कार जो करते हैं, जो घर में बुला के उनको उनका ख्याल रखते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, हर छोटी सी चीज़, बड़ी सी चीज़, हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है। उस बेस पे फ़िल्म बनाई गई है। आमतौर पर ये देखा जाता है कि जो बड़े शहरों में लोग यहाँ से जाकर के रहने लगे हैं उत्तराखंड के या देश के किसी भी ग्रामीण इलाके से, तो जब वो लौट करके इस अपने पुराने परिवेश में आते हैं तो यहाँ के लोग उनको अपना नहीं पाते। ऐसा क्यों है? सर, ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि जब इंसान यहाँ से, जो यहाँ पे चीज़ें हैं, यहाँ पे इतनी सारी फैसिलिटीज़ नहीं अवेलेबल होती है, जो शहरों में अवेलेबल होती है। इसीलिए लोग यहाँ से शहर जाते हैं, कुछ पैसे कमाते हैं, और वहाँ से पैसे कमा के यहाँ उनको अपना घर बनाने में, अपनी जो जब आते हैं यहाँ पे जो तकलीफ़ होती है उसको ठीक करने में, और अपनी आस-पास अड़ोस की चीज़ें, रोड वगैरह ठीक करने में जो रहती हैं चीज़ें, इसलिए लोग यहाँ पे शहरों में जाते हैं, क्योंकि शहरों में जाके इंसान सिर्फ काम पे ही ध्यान दे पाता है, क्योंकि उसको 8-10-12 घंटे काम करना होता है, फिर आगे फैमिली देखनी होती है, फिर इंसानों को क्या नाम है, सोना भी होता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान शहरों में इतना बिज़ी होता है कि गाँव वगैरह में नहीं समय दे पाता है। जबकि वो साल में 1-2 बार कोशिश करता है कि 3-4 दिन के लिए आता है गाँव, और रेस्ट लेके अपना यहाँ पे वही माहौल को दोबारा क्रिएट करके एनर्जी लेके फिर वापस शहर जाता है। नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि पहाड़ को और गाँवों जी। को लोगों ने एक अतिथिशाला बना के रख दिया है कि जैसे एक परमानेंट घर होता है आदमी का, जी, जी। तो उस हिसाब से ये ग्रामीण क्षेत्रों से आदमी बच क्यों रहा है? सर, ये इसलिए है क्योंकि गाँव में आज भी वही चीज़ें फ़ॉलो होती हैं, अतिथि का बहुत सत्कार किया जाता है, मान-सम्मान किया जाता है, रिस्पेक्ट किया जाता है, उनको उनका हर छोटी से छोटी, बड़ी-बड़ी चीज़ों का ख़्याल जाता है। बट शहरों में समय ना होने के कारण अतिथि का इतना ध्यान नहीं रखा जाता है, और इस दौरान कोई गाँव से अगर अतिथि शहरों में आता है तो उसको शहर इतना अच्छा नहीं लग पाता है, फिर वो वापस जल्दी चला आता है। बट गाँव में आज भी ये चीज़ें हैं कि लो अतिथि का बहुत सत्कार, बहुत मान-सम्मान, रिस्पेक्ट, और उनकी हर एक छोटी-बड़ी चीज़ों का ख़्याल रखा जाता है। अतिथि सत्कारम में सियाराम की भूमिका निभा रहे हर्षवर्धन जी से हम बात कर रहे हैं। राजा हर्षवर्धन जी, वो बताएँगे आपको इस फ़िल्म के बारे में और अपने जो भी अनुभव है, उनकी जानकारी आपको देंगे। मेरा नाम राजा हर्षवर्धन है। ये जो वेब सीरीज अतिथि सत्कारम यानी अतिथि देवो भव, इसमें मैं अहम रोल सिया राम का कैरेक्टर कर रहा हूँ। सिया राम, राम और सीता दोनों का संगम है सिया राम, यानी प्रभु के नाम के बगैर सब अधूरा है। इसलिए इस वेब सीरीज के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रभु नाम का गुणगान दिन प्रतिदिन करते रहो, आप आसमान की बुलंदी को छूने में कामयाब रहोगे। और इस वेब सीरीज में जो इसके डायरेक्टर हैं जगदीश तिवारी जी या प्रोड्यूसर साहिबा है पूजा सिंह, काफी बेहतरीन संगम है दोनों का। केमिस्ट्री बहुत अच्छा है, और जिसके आर्टिस्ट हैं और टेक्निकल टीम है, क्रू मेंबर्स है, काफी मिलजुल कर, यानी ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई दिल्ली से आए हैं, कोई मुंबई से आए हैं, कोई हल्द्वानी नैनीताल से, सब एक जैसा, एक परिवार जैसा। यानी अतिथि सत्कारम, यानी अतिथि जो सत्कारम, इसमें एक संगम देखने को मिल रहा है। यानी प्यार मोहब्बत से 10-12 दिन से काम कर रहे हैं। अभी कुछ और दिन शूट चलेगा, ये तो डायरेक्टर ही बता सकते हैं। आप उतना ही प्यार दीजिए जितना और वेब सीरीज को आप प्यार देते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा एक सोशल सब्जेक्ट है।
ये देखने के बाद ऐसा आपको नहीं लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि एक ग्रामीण परिवेश को आपको उसमें समागम मिलेगा और बहुत खुशी होगा इस वेब सीरीज को देखने के बाद। इसमें सारे आर्टिस्ट अच्छे काम कर रहे हैं, बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं और इसमें मैं सियाराम का जो कैरेक्टर कर रहा हूँ, मेरा तो कैरेक्टर एक रघु है, एक चौरसिया है, तीनों का एक तिकरी है। एक कत्था चूड़ा लगाता है, एक चाय बेचता है और मैं प्रेस भी करता हूँ, कभी कभी हड्डी भी सही करता हूँ। किसी की हड्डी में पानी अगर घुस गया हो तो पानी निकालने का काम करता हूँ। और मेरी जो फिल्म आ रही है सिल्ली बॉय एज ए लीड, वो मेरी 2024 में रिलीज होने के कागार पे है और प्यार की पॉलिसी 27 अक्टूबर 2023 को भव्य पैमाने पे रिलीज हुई है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। बाकी तो मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु राम की कृपा है। वो बाकी धन्यवाद। ये नाम उत्तराखंड में तो नहीं, पूरे देश में कोई परिचय का मोहताज नहीं है। कई क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों के अलावा हिंदी फिल्मों में भी अपने दमदार अभिनय से लोहा मनवाने वाले अनिल घिल्डियाल अतिथि सत्कारम में एक प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर अतिथि सत्कारम है क्या। सर ये स्क्रिप्ट लिखी हुई है जगदीश तिवारी जी ने, उसके डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी वही हैं और ये दिल्ली की टीम है, मुंबई के लोग भी इनमें जुड़े हुए और उन्होंने एक्चुअली ये लोग पहाड़ पे ही ज़्यादा काम करते हैं। जगदीश जी इनकी पुरानी फिल्में भी आप देखें तो सब पहाड़ पे ज़्यादा करते हैं और ये वाला जो इन्होंने वेब सीरीज़ लिखी है इसमें जो विसंगतियाँ समाज के अंदर हो गई हैं, हम रोज़गार के लिए बाहर भी जा रहे हैं, एक घर आपका हल्द्वानी है, एक आपका पहाड़ में है, एक कोई दिल्ली है, तो वो सारी चीज़ें जो विसंगतियां हैं समाज के अंदर अब उन पर इन्होंने इंगित किया हुआ है। ये इसमें अब ज़्यादा तो देखने में जब सीरीज़ आएगी तभी पता लगेगा, बट इसमें वही संबंध दिखाएं कि संबंधों की टूटन धीरे धीरे और कहीं जो कमा रहा है किस तरीके से कमा रहा है और वहाँ पे फिर मेहमानदारी जो पहले होती थी, संयुक्त प्रथा थी, संयुक्त परिवार प्रथा में ये था कि कमाता है सभी खाते थे, सभी को ऐसा जो सामाजिक जो टूटता नहीं था बंधन। लेकिन अब क्या है, एक कमा रहा है तो वो बच्चों को पालने के इस जद्दोजहद में इतना परेशान है कि अगर कोई मेहमान भी आता है तो कहीं वो टसलबाजी भी हो जाती है, यार कितने दिन रहेगा, वो खुद सोचने लगता है यार कितने दिन रहूं, और उनकी जो हरकतें वो ये बता देती यार ये निकल ही जाए यहाँ से। कुछ वो जो चीज़ें नैतिकता के साथ साथ जो हमारे व्यवहार की जो कड़ी बदल रही है वो उस पर इन्होंने बेस कर रखा है और बड़ी लंबी चीज़ें इसमें और डाली इन्होंने। ज़मीन के बारे में भी है, पलायन के बारे में काफ़ी चीज़ें उन्होंने डाली हुई है, लेकिन वो स्टोरी ज़्यादा ओपन करने वाली बात नहीं होती, बट कैरेक्टर्स हैं और ये कैरेक्टर इसको निभा रहे हैं धीरे धीरे। तो कैसा आएगा ये तो दर्शक ही बताता है, बट ये मेहनत कर रहे हैं और इनकी जो प्रोड्यूसर हैं वो पूजा सिंह हैं, वो भी हैं और इस समय प्रोडक्शन में भी हमारी देविकी शर्मा जी है, ये सारे लोग डायरेक्टर सब लगे थे। तो 10 दिन करीब हो गए करते थे और बाकी क्या निकल के आता बाकी तो एंड में ही पता लगा, बट इस समय चल रहा है काम, बस टाइट चल रहा है, बस वो आ रहे हैं और सब लोग अपना बिजी हैं अपने। वेब सीरीज की खास बात यह है कि इसमें दिल्ली मुंबई के कलाकारों के अलावा स्थानीय कलाकार भी भूमिका निभा रहे हैं। जी ये अपने आप में एक बहुत अच्छा प्रयास है। यहाँ के कितने लोग इसमें काम करते हैं? देविकी शर्मा जी का जब फोन आया, वो जो प्रोडक्शन हेड है इसकी, तो उन्होंने यही कहा कि हमारा सबसे बड़ा प्रयास है कि पहाड़ के लोग रहें, क्योंकि ज़्यादातर इंटैक्ट करने में इसमें और आपस में एक दूसरे जुड़ने में पहाड़ के लोगों का पहनावा है, रहन सहन है, उसमें जल्दी घुल मिल जाना तो यहाँ के कलाकार जल्दी कर जाते हैं, क्योंकि वो यहीं रहते हैं, यहीं के परिवेश में है। तो इसलिए नैनीताल के, हल्द्वानी के, गोपेश्वर से भी ये कलाकार आ जाए हैं, तो उस सबको जोड़ा हुआ है इस तरीके से कि वो अच्छा लगे कि हाँ पहाड़ गई है और पहाड़ी हिसाब से उनको कोई दिक्कत ना हो और इनको भी दिक्कत ना हो समझाने में, समझने में, ये रही। अच्छा, कभी भी हैं आप तो मेरे उसके हैं, कभी फिल्मों में काम किया है या? मेरा नहीं, अपनी जो यूट्यूब पे बनाते हैं। अच्छा, यूट्यूब पे और बनाते मंच हैं। प्रोग्राम वगैरह वो करते हैं मंच प्रोग्राम और लोगों को हंसाने का। आपकी इसमें क्या भूमिका है? जैसे मेरा एक एक्टर बनना चाहता है, गोली की भूमिका निभा रहा हूँ मैं। कैरेक्टर का नाम है गोली, जो परिवार का सदस्य है, भाई है, मेरा बड़ा भाई है, छोटा भाई, और मैं छोटा भाई हूँ, और वो एक एक्टर बनना चाहता है। इसके सपने हैं कि वो बड़ा होकर एक्टर बने, मुंबई जाए, तो हमेशा कैरेक्टर में डूबा रहता है, कभी अमिताभ के कैरेक्टर में, कभी मिथुन चक्रवर्ती, कभी शत्रुघ्न सिन्हा, तो सारे एक्टरों को उसके अंदर अपने अंदर उतारने की कोशिश करता है वो ये भूमिका है गोली की। तो हमारे दर्शकों के लिए एक जो मिमिक्री आप कह रहे हैं, वो मिमिक्री आप किसकी करके दिखाएंगे?
आप जो भी कहो कोशिश करूंगा कि ज़्यादातर छोटी छोटी कोशिश। मिथुन चक्रवर्ती की आप बताइए। अपन का नाम शंकर दादा है क्या? अपन जिस गली से भी गुजरता है अपन को देख करके कुत्ता भौंकने लगता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और सबसे बढ़िया मिमिक्री आपको कौन सी लगती है अपनी जो आपका? जो सबसे बेहतरीन तो एक मैं कैरेक्टर निभाता हूँ, आमा का कैरेक्टर निभाता हूँ। तो उसमें हमारे पहाड़ की जो आमा लोग होती हैं वो बोलती हैं जब शोजा तराण हजो शावजा बुद्धि हजो धरती बराबर सागो है आसमान बराबर उसा है जीरे जागरे बजरे यदि यो माई भेटना रे। करम के राइटर और डायरेक्टर, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 3 आखिर फिल्म में इनका एक डायलॉग, हो रे दिल्ली 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 कतू गाड़ी बाबा हो गाड़ी गाड़ी, इस डायलॉग से प्रसिद्ध हुए जगदीश तिवारी हमारे साथ हैं और इनसे पूछते हैं कि अतिथि सत्कारम की कहानी का ये विचार उनके मन में कहाँ से आया और किस तरह से उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। जी धन्यवाद शब्ददूत टीम का और सिद्धि सिने प्रोडक्शन, सिद्धि सिने उत्तराखंड प्रोडक्शन जो कि पूजा सिंह जी का है। और उन्होंने ऐसी बातचीत हुई थी तो ये उन्होंने कहा कि इस पर काम करते हैं। जैसा कि अतिथि सत्कारम नाम से ही है कि हमारे घर जो आजकल जो चल रहा है, एक्चुअली ये मैंने काफ़ी जगह महसूस किया कि जब घर में मेहमान आते हैं जो, क्योंकि पहले हमारा संयुक्त परिवार हुआ करता था तो जिम्मेदारियां सब डिवाइड रहती थी, मतलब कुछ बुआ कर रही है, कुछ मौसा कर रहे हैं, कुछ नंद कर रही है, कुछ वो लोग कर रहे हैं। पर वो आज की इस न्यूक्लियर फैमिली में हमें इससे बिल्कुल हम वंचित हो गए हैं। तो देखते हैं कि मतलब एक मतलब जो परिवार वाला जो है ना कॉन्सेप्ट, वो सिर्फ मैं, मेरे बच्चे और मेरी वाइफ, या ये मेरे पति हैं, ये मेरे बच्चे हैं, बस मतलब यहीं तक सीमित रह गया है। हालांकि रिश्तेदार आते हैं जाते हैं तो वही मतलब इसमें हम ये दिखाने की कोशिश की है कि जो आजकल चल रहा है रियली, मतलब बच्चे छोटे से, मतलब बच्चे का जो बचपन है वो भी माँ बाप आज मतलब जी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो जो हस्बैंड है वो भी ड्यूटी पर, घरवाली है वो भी ड्यूटी पर, और बच्चा स्कूल से क्रैच से घर आता है। तो वो जो उस तरफ मतलब जो हमारे जो रिश्ते हैं वो लुप्त होते जा रहे हैं, उसके ऊपर ये हमने कोशिश किया कि लोग जागें और अपने वो जो पहले वाला जो माहौल हुआ करता था कि आज नंद आ रही है, परसों वहाँ की दीदी आ रही है, जीजा जी आ रहे हैं, बुआ है, फूफा हैं, चाचा जी हैं, मतलब पूरा वो हंसी वाला जो माहौल है, हंसी खुशी वाला माहौल जो भरा पूरा परिवार है होना चाहिए, उससे जो लोग दूर रहे हैं तो वो इस बार इसको देख करके उनको थोड़ा सोचने का मौका मिलेगा। और मैं आशा करता हूँ कि वो फिर से हमारे परिवार हरे भरे हों और वो रिश्ते जो हम भूलते जा रहे हैं उस पर एक बार सबका ध्यान जाए। दूसरा इसमें कुछ हमने जो भू कानून वाला भी है वो भी हमने ऐड किया है कि हमारी अपनी ज़मीन हमारे हाथ से धीरे धीरे जाती जा रही है और बाहर के लोग उसको ले रहे हैं। और मतलब जो और ये भी है जैसे रिश्ते वाले ना, अब आपने देखा पहले शादी ब्याह में कितनी रौनक हुआ करती थी, आज की डेट में सिर्फ वो मतलब सिर्फ नाम मात्र ना, सीधा गए अपने होटल रिसोर्ट में जाकर के शादी हो गई, मतलब को वो पुरानी जो रीति रिवाज संस्कृति वो सब लगभग मतलब बहुत कम हो गया है। नहीं, एक चीज तो मैं भी इसमें कहूँगा कि शायद हमारे धर्म में ये माना जाता है कि बेटी की विदाई जो है आपकी अपनी दहलीज से होनी चाहिए, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि वो बाहर हो जा रहा है, बाहर हो जा रही है। कब आए। और इवन अगर हम देखते हैं ना, वो जो पहले शगुन आखर वगैरह हुआ करते थे, प्लस जो एक निमंत्रण देने का जो वो रिवाज था वो सर व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इसके थ्रू मतलब मैसेंजर के थ्रू मतलब वैसे ई कार्ड चला जा रहा है। और वैसे ठीक उसी तरह लोग बाग भी अपना जब ई कार्ड आता है तो उनके दिमाग में आता है थोड़ा कहाँ जाएं, उतना दूर है, वो भी अपना पैसे उसी से ट्रांसफर कर दे, गूगल पे से ट्रांसफर कर दे रहे हैं, फोन पे से ट्रांसफर कर दे रहे हैं। तो मतलब वो मिलना जुलना अब बहुत कम हो गया है। तो ये सोच अतिथि सत्कारम मतलब ये कि लोग अतिथि को अतिथि माने, जैसे हमारी है, हमारा कल्चर है कि अतिथि देवो भव, तो उस पर लोगों का ध्यान जाए, ये है इसमें। और इसके माध्यम से हमने ये भी देखा है कि जो छोटे छोटे शहरों में लोग माना कि अगर किसी को दिल्ली से पहाड़ जाना है तो वो भी यहाँ छोटे शहरों में आता है, फिर यहाँ एक दो दिन बिता करके अपना निकल जाता है। तो ऐसे लोगों को भी ये भी सोचना चाहिए कि यार मैं जा तो रहा हूँ, क्या पता वो किस कंडीशन में है, मैं अपना सीधा घर ही जाऊँ, क्यों मैं उसको मतलब डिस्टर्ब करूँ। ऐसा भी मतलब इसमें हमने दिखाने की कोशिश की है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बाकी मैं पूरी कहानी भी यहाँ पर नहीं डिस्कस करना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी सबको पसंद आएगी। और जहाँ तक आर्टिस्ट की बात है, हमने ज़्यादातर कलाकार हमने अपने पहाड़ से लिए हैं, उत्तराखंड से लिए हैं, क्योंकि हमारे लोग
सिर्फ पहाड़ में ही उलझे रह गए हैं, वहाँ हिंदी तक नहीं पहुँच पा रहे, उनको हिंदी हिंदी का बैनर नहीं मिल पा रहा है। तो एक ये हमको मतलब ये होगा कि जितने भी हमारे कलाकार हैं वो हिंदी तक भी इसमें जुड़ जाएंगे। तो ये भी हमने इसमें कॉन्सेप्ट रखा। ये एक्चुअली पूजा जी का ही कहना था कि हम अपने पहाड़ के लोगों को काम देंगे, उनको काम भी देंगे प्लस वो हिंदी तक भी पहुँचेंगे। राइटर होने के अलावा आप इसमें कोई भूमिका भी निभा रहे हैं? जी हाँ, वो इसमें मैं एक हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम, यानी कि हम पहाड़ से पलायन होकर के देश विदेश में जा रहे हैं या अपना दिल्ली जैसे मतलब शहरों में जाते हैं, वहाँ पर छोटी मोटी नौकरी करते हैं और पूरा जीवन हमारा उसी में कट जाता है कि यार पहाड़ जाके कुछ करेंगे, पहाड़ जाके कुछ करेंगे। तो उसमें हमने ये इसमें मैंने जो कैरेक्टर निभाया रघुदा पहाड़ी चाय वाले का, तो मैं लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर हम छोटा सा भी काम अपने पहाड़ में शुरू करें तो उससे हम जो छोटी मोटी नौकरी से ज़्यादा हम इनकम कर सकते हैं और आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो वो ये मेरा कैरेक्टर जो है उस ओर संकेत दे रहा है। नमस्कार। वृंदा देसाई एक जाना माना नाम है, कई वेब सीरीज और फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवा चुकी वृंदा देसाई आज हमारे साथ है, जो अतिथि सत्कारम में मिश्राइन की भूमिका निभा रही है। उनसे जानते हैं अतिथि सत्कारम के अलावा अब तक उन्होंने जो कुछ भूमिकाएं निभाई है उनके बारे में। वृंदा देसाई। हेलो एवरीवन। एक्चुअली लाइक मैं आज जो भी कुछ हूँ आप लोगों की वजह से हूँ। मैंने कुछ वेब सीरीज़ की है, डिफरेंट कैरेक्टर्स रोल्स आज तक मैं करती आई हूँ। कुछ ब्रांड्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर हूँ। सो मेरी लाइफ में ऐसा रहा है कि मैंने जितने भी कैरेक्टर्स किए, जितने भी रोल्स किए हैं, वो सब अलग अलग रहे हैं। कभी कॉमेडी, कभी रोमांटिक, कभी सस्पेंस। थैंक यू। हेलो एवरीवन। एक्चुअली लाइक आप लोगों ने मुझे बहुत सारी वेब सीरीज़ में कहीं ना कहीं तो देखा ही है, एंड बहुत सारे लोग हैं जिनकी वजह से आज मैं इंडस्ट्री में हूँ। और आज मैं अतिथि सत्कारम में अगर आई हूँ तो सर की वजह से, वो मेरे गुरु है, उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने मिला है और आज ये प्लेटफॉर्म मुझे इनकी वजह से ही मिला है। सो 2 शब्द वो बोलेंगे प्लीज़। मैं इसमें सिद्धि सिने प्रोडक्शन में पूजा सिंह इसके प्रोड्यूसर हैं। उन्होंने मुझको इसमें मौका दिया एज ए आर्ट डायरेक्टर। और वैसे तो मैं फिल्मों में बहुत अरसे से हूँ, स्टेज भी मैंने की हैं एज ए डायरेक्टर। मेरी 10-12 फिल्में भी आ चुकी हैं। लेकिन उन्होंने, जो हमारे जगदीश तिवारी डायरेक्टर हैं, उन्होंने आग्रह किया कि बशीर जी आप हमारे मित्र हैं तो हमारी इस मूवी में आर्ट डायरेक्टर का रोल कीजिए, निभाइए। और एक किरदार है आपका कबाड़ी वाले का, जो कॉलोनी के अंदर फेरी लगाकर जो है इस अपना सामान खरीदता भी है और बेचता भी है। और रघु चाय वाले के साथ और जो प्रेस वाले सियाराम जी हैं उनके साथ में कॉमेडी एक केमिस्ट्री है हमारे। वीडियो की डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। हाँ जी, हाँ जी। मैं पूरा पढ़ ले रहा हूँ। थोड़ा सा फोटोग्राफी का निर्देशन कर रहे आदरू त्यागी जी। हाँ त्यागी जी से जानते हैं अतिथि सत्कारम की कहानी इनको कैसी लग रही है और फिल्माने में कितना आनंद आ रहा है। देखिए, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा जगदीश तिवारी जी, जो इस वेब सीरीज के डायरेक्टर भी हैं और राइटर भी हैं, जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि भाई आप इसको फिल्माओ। और बहुत ही अच्छी तरीके जब जैसे प्रो रखे ना एक एक शब्द तिवारी जी ने हमारे, तो मतलब इतना अच्छा लग रहा है शूट करने में भी। और लग रहा है कि यहाँ पे ये एक जो आज की जनरेशन है, जो आज की सब जो रिश्तों को भूलते जा रहे हैं, उनको याद दिलाने के लिए कि अतिथि सत्कारम क्या चीज़ है। और फिर धन्यवाद देना चाहूँगा जो हमारी सिद्धि सिने उत्तराखंड की जो प्रोड्यूसर हैं पूजा सिंह जी को, जिन्होंने पूरा कार्यभार कि भाई तिवारी जी को, जगदीश तिवारी जी हैं उनको संभाला। और फिर मतलब उनके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते थे। जो यहाँ तक लाने के लिए उनका श्रेय है। और जो शुरुआत हुई हमारे डायरेक्टर साहब जगदीश तिवारी जी, मतलब एक अलग ही आनंद आ रहा है इस वेब सीरीज को करने के लिए। हाँ, और आर्टिस्ट भी सभी अच्छे हैं। और हमारे जो प्रोडक्शन कंट्रोलर हैं देवकी शर्मा जी, इन्होंने बहुत बखूबी निभाया है यहाँ पर कि भाई सबको अरेंजमेंट मतलब बहुत अच्छा सब कुछ है यहाँ पर। तो मैं यही चाहूँगा कि भाई अब आप जब आए तो सब देखें और आपको असली पता तब चलेगा। और जो टेक्निकल में सभी चीज़ें जैसे ट्रैक ट्रोलियाँ, रिफ्लेक्टर्स, लाइटें बड़ी बड़ी, वो मतलब हर चीज़ का मतलब एक उन्होंने पूरा बोला है कि नहीं भाई जो भी चीज़ चाहिए वो लो।
इसके बारे में तो बस ये है कि इतना ही पता है कि वो उत्तराखंड से है, लेकिन गांव क्या है कौन क्या है वो नहीं पता। तिवारी जी ने बस सौंप दिया कि हाँ भाई वो आपको करना ही है, तो इसलिए भी उनके लिए धन्यवाद देता हूँ कि भाई बहुत अच्छा उन्होंने जो किरदार दिया है। और बहुत बस अब और इससे ज्यादा क्या बोलूँगा। अतिथि सत्कारम की प्रोडक्शन कंट्रोलर देवकी शर्मा, इनके लिए भी अगर ये कहा जाए किसी परिचय की मोहताज नहीं है, तो कई फिल्मों में खास तौर से 3 आखिर फिल्म में इनकी विशेष भूमिका रही है। वो भी अतिथि सत्कारम में प्रोडक्शन कंट्रोलर के तौर पर अपनी भूमिका निभा रही है। इनसे बात करते हैं अतिथि सत्कारम को लेकर बहुत सी। धन्यवाद सर। पहले तो आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी जो आप लोग इस हमारे अतिथि सत्कारम को कवर करने के लिए आए हैं। और फिर सिद्धि सिने उत्तराखंड की हमारी जो प्रोड्यूसर मैम हैं पूजा सिंह जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने सोचा कि उत्तराखंड के कलाकारों को भी आगे बढ़ाना चाहिए। ये हमारी बेसिकली हिंदी वेब सीरीज है उत्तराखंडी कल्चर को लेके कि हमारा उत्तराखंड का कल्चर दूर दूर तक जाए और बहुत मतलब जो हिंदी के लोग हैं वो भी हमारे कल्चर को जाने, जिसमें हमने होली फेस्टिवल अपना और एक मैरिज का भी दिखाया है और एक जागरण टाइप का, जैसे कॉलोनी में रहने वाले लोग क्या क्या चीज़ होती है उनके बीच में, वो सब इसमें दिखाया गया है। और हमारे जो डायरेक्टर सर हैं जगदीश तिवारी जी, उनका मैं धन्यवाद मतलब उनको धन्यवाद देना चाहूँगी। और पूजा सिंह जी का बहुत बहुत आभार जिन्होंने इस मतलब ये कदम उठाया हमारे लिए और हम कलाकारों के बारे में सोचा। और मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ इसमें मैं दीदी की भूमिका भी निभा रही हूँ और एज ए प्रोडक्शन कंट्रोलर की भी। और मैंने वैसे भी बहुत सारी मूवियों में काम किया है। आप लोगों का बहुत बहुत प्यार और आभार। धन्यवाद सर। आमतौर पर युवाओं में सेल्फी का बड़ा क्रेज है। अतिथि सत्कारम में भूमिका निभाने वाली जिनका नाम भी अपने आप में अलग ही है, किस्मत जिनका नाम है, और इस फिल्म में सेल्फी लेने का किरदार ये निभा रही हैं। इनसे जानते हैं कि अतिथि सत्कारम में सेल्फी के किरदार को वो कितना ढंग से निभा पा रही हैं और कैसा लग रहा है। हेलो एवरीवन, अतिथि सत्कारम जो हमारी वेब सीरीज़ है ये एक अपने आप में बहुत अलग और बहुत अच्छी है। तो सिद्धि सिने उत्तराखंड प्रोडक्शन के उससे है और जो हमारी पूजा मैम है वो इसकी प्रोड्यूसर है। उन्होंने मतलब मुझे मौका दिया कि मैं ये करूं और इसमें मेरा सेल्फी का रोल है और जिसमें कि मैं बस सेल्फी लेती हूँ, हर चीज़ में सेल्फी लेती हूँ। कोई भी चीज़ हो, कोई कहीं जा रहा हो या कोई बीमार हो, कोई खुश हो, कोई दुख हो, कुछ भी हो तो मैं सेल्फी लेती हूँ और मज़ा आ रहा है मतलब ये करने में। मतलब फ़नी कैरेक्टर है कि ताकि कोई लोग बोर भी नहीं हो सकते इसको देखकर और अच्छा है, अच्छा लगता है सेल्फी लेने में। हेयर ड्रेसर की भूमिका निभा रही हैं। भूमिका से मेरा आशय ये है कि जो पर्दे पर आपके सामने आता है आप उसको तो देखते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे किन किन लोगों का योगदान होता है वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होता है। तो हम बात कर रहे हैं पूनम से जो हेयर ड्रेसर है, उनको कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा मेरे को लग रहा है। इससे पहले कितनी बार? सर मैं फर्स्ट ब्रेक में ही आई हूँ। ये आपका पहला ब्रेक है? ये हाँ जी। ठीक। हरीश भारती जी, ये गोपेश्वर से आए हुए हैं और इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका, एक किरदार निभा रहे हैं। कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है। सर लोगों ने बड़ी मेहनत की है हमारे तिवारी सर, बहुत अच्छा लग रहा है और बड़ा आनंद आ रहा है रोल करने में। इससे पहले मैंने युगमंच में काम किया, उसके बाद गोपेश्वर युगमंच नैनीताल जहूर आलम जी के साथ काम किया, राजेश जी के साथ काम किया, नीरल पांडे जी के साथ काम किया, ललित मोहन तिवारी जी के साथ काम किया। उसके बाद मैं गोपेश्वर आ गया तो वहाँ हमारी एक बहुत बड़ी टीम है, अक्षत नाटक से रिलीज हो जाएगी। वो कौन सी? रिखुली हाँ, जगत रावत जी, जगत गरोला है सर, जगत गरोला हाँ, जो मुंबई में है, रहने वाले गोपेश्वर के हैं। उन्होंने बहुत बहुत बेहतरीन काम किया है। असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा शर्मा, ये अतिथि सत्कारम में को लेकर के अपनी कुछ बात बताएंगी। पूजा शर्मा।
नमस्कार सर, मैं इसे असिस्ट कर रही हूँ। अतिथि सत्कारम एक बहुत अच्छी वेब सीरीज़ है। उत्तराखंड के कल्चर को इसमें प्रेजेंट किया जा रहा है। हमारी डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं जो पूजा सिंह, वो इसे बना रही हैं। डीओपी ध्रुव त्यागी जी और डायरेक्टर दिनेश सर हैं, दिनेश तिवारी जी, और मैं उनको असिस्ट कर रही हूँ। बहुत अच्छी अजय कुमार मेकअप आर्टिस्ट अतिथि सत्कारम के, किस तरह का मेकअप आप कर रहे हैं? सर मेरे को यहाँ डिफरेंट तरीके के लुक बनाने के लिए बोला गया है। जैसे कि आपने सियाराम जी से बात की होगी, चाचा जी से बात की होगी, और हमारी जो हीरोइन है उनसे भी बात की होगी। तो जो भी लुक दिए हैं मैंने सबसे हटके और डिफरेंट करने की कोशिश की है, और मुझे बहुत अच्छा लगा है कि मेरे को डिफरेंट तरीके का करेक्टर देने के लिए मौका दिया देवकी मैम ने, मेरे ध्रुव त्यागी जी जो डीओपी साहब हैं उन्होंने। तो मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छी शूटिंग भी हो रही है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत अच्छा रहेगा हमारा, और साथ में बहुत, और पब्लिक से भी मैं चाहता हूँ कि वो भी देख के हमें बताए कि हमारा व्यू कैसा रहेगा। थैंक यू सो मच सर।